व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डॉक्टर शाला व्लॉग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत, आपका वेलकम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। और अपने कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको मोटिवेट करते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स लाने के लिए हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं हम अपनी रिपोर्ट के टॉपिक की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट जो है ये फिर से फ़लस्तीन और इसराइल के माबीन होने वाली जंग से मुताल्लिक़ है। और ये जंग चाहे ज़बानी हो या हथियारों की हो, हमेशा से ही सबके बीच में चर्चा का विषय बनी रहती है, क्योंकि फ़लस्तीन और इसराइल की ये जंग कोई आज की जंग नहीं, बहुत पुरानी जंग है। चाहे हम इस जंग को इसराइल की बुनियाद यानी 1948 से जोड़ें या उससे पहले का सिनेरियो देखें, हर जगह हमको यही दिखाई देता है कि किस तरह से इसराइल ने जुल्म बर्बरियत के साथ फ़लस्तीन पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश की है। और आज की हमारी ये रिपोर्ट उन्हीं मानों में बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसराइल में इस बात को लेकर काफ़ी जोश व खरोश दिखाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर मुज़ाहरे हो रहे हैं, अलग अलग मुल्कों में लोग मुज़ाहरे कर रहे हैं और पूरी तरह से उनकी कोशिश यही है कि वहाँ के प्रेशर ग्रुप, ओपिनियन ग्रुप किस तरह से फ़लस्तीन की आज़ादी में जो जिस तरह से रोल प्ले कर सकता है वो लोग अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। तो उनके इन तमाम जोश व खरोश को देखते हुए इसराइल के अंदर फ़्लैग मार्च की कोशिश की जा रही है और ये ऐलान किया गया कि थर्सडे को वहाँ फ़्लैग मार्च होगा। फ़्लैग मार्च क्या है, इसके बारे में ब्लॉग में आपको आगे बताऊंगी। जो लोग नहीं जानते वो उसको जान सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान होने वाली इस जंग को, इस झड़प के बारे में, इस ज़बानी जमा खर्च के बारे में, और किस तरह से हमास के लीडरान ने आगे बढ़कर इसराइल को उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जब इसराइल ने इस बात को लेकर कोशिश चल रही है कि वहाँ फ़्लैग मार्च होना चाहिए, तो वहाँ के एक्सपीएम ने इस तरह के ख़दशात का इजहार किया कि अगर इन हालात में ये फ़्लैग मार्च होता है तो जंग बंदी के बाद के जो हालात हैं वो दोबारा से जंग की तरफ चले जाएंगे और हमारे हालात निहायत बद से बदतर हो जाएंगे। इसी दरमियान मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यह अल-संवाद जो हमास के कमांडर हैं, उन्होंने एक कॉलेज में तालिब इल्मों को ख़िताब करते हुए एक बहुत ही बड़ी बात कही, जिसने तमाम दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। उन्होंने कहा कि अगर अब जंग होती है, यानी जो अब जंग हो सकती है, वो यकीनन पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देगी। अब इस बात को वो एक धमकी के तौर पर ले सकते हैं या जिस तरह भी उन्होंने इस बात को कहा, तो इसराइल में उनके इस बयान के बाद भी खलबली मच गई। हालांकि उन्होंने आगे बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया और उस खुलासे के दरमियान जो ख़ास बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीन और वहाँ की आवाम मस्जिद अल-अक़सा की हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि हमास और आसपास के जितने भी लोग जो फ़लस्तीन में, गाज़ा पट्टी में अलग अलग लेवल पर मुस्तकिल फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहे थे, उन सबको उन्होंने मुत्तहिद करने का काम किया है। और उनके इस इत्तेहाद ने इसराइल के अंदर इस ज़रूर खलबली मचा दी और वहाँ के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इसराइल किस तरह से ये चाहता था कि मस्जिद अक़सा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और एक हिस्सा इसराइल को दे दिया जाए और एक हिस्सा फ़लस्तीन के पास रहे। तो हम ये बता देना चाहते हैं, यानी हमास के जो कमांडर हैं उन्होंने कहा कि हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर इसराइल इस गलतफहमी का शिकार है तो उसे अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर अब उसके नापाक कदम एक बार भी मस्जिद अक़सा की जानिब बढ़े तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ैसलाकुन जंग होगी। और उनको याद रखना चाहिए कि अभी इस छोटी सी जंग में हमने तल अवीव का जो हाल किया है, उसके बाद अगर अब फिर से जंग होती है तो इनके शहरों पर आग बरसा दी जाएगी, इनके सरों पर आग बरसा दी जाएगी। उनके इस बयान के बाद से पूरे इसराइल के अंदर खलबली मच गई। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अरब के कुछ मुल्कों ने जिस तरह से एक नॉर्मल बिहेवियर के साथ इसराइल को इम्यूनिटी दी है, यानी उन लोगों के एक नॉर्मल बिहेवियर ने इसराइल को इम्यून कर दिया, इसको इम्यूनिटी पावर को मजबूत कर दिया। और उसने ये कोशिश की, उसके नापाक कदम इस तरह मस्जिद अक़सा की जानिब, जैसे पिछले दिनों देखने में आया कि वहाँ पर आग लगा दी गई थी।
उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल जिस गलतफ़हमी की दुनिया में जी रहा था उसकी गलतफ़हमी दूर हो गई कि तमाम अरब ममालिक उसके साथ हैं, क्योंकि लबनान और जॉर्डन, लबनान के बारे में आपको बता दूं कि किस तरह बहुत ही बड़े बड़े पैमाने पर वहाँ पर मुजाहरे हुए और लबनान की आवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने फ़लस्तीन की आवाम की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला दी थी। और जॉर्डन के बारे में बता दूँ कि कल जॉर्डन ने एक दिन के लिए पूरे मुल्क की बिजली काट दी। उन्होंने अपने पूरे मुल्क से इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से बंद कर दिया। आप सोचिए कि एक मुल्क अगर एक दिन के लिए अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देता है तो उस पूरे मुल्क के क्या हालात होंगे। उन्होंने कहा कि हम बग़ैर इलेक्ट्रिसिटी के जी सकते हैं, हम फ़लस्तीन की आवाम के साथ हैं, क्योंकि यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि जॉर्डन को इलेक्ट्रिसिटी इसराइल की तरफ से दी जाती है, वहाँ की सप्लाई इसराइल की तरफ से है। और एक दिन की इलेक्ट्रिसिटी पूरे मुल्क की बंद करने की वजह से इसराइल को कितने ज़्यादा भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस टाइम इसराइल के हालात काफ़ी ख़राब है और वो वैसे भी उनका आयरन डोम खाली हो चुका है और बार बार अमेरिका से $1 मिलियन की मदद के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम तर हालात को देखते हुए वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बेनी गैट्स, उन्होंने खुद को इन हालात से अलग करते हुए कहा कि अगर इस सूरत हाल में फ्लैग मार्च होता है तो उसके बाद जो हालात बनेंगे, जो जंग होगी, उन तमाम के नताइज के ज़िम्मेदार वो लोग खुद होंगे जो इस फ्लैग मार्च की हिमायत कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि फ़्लैग मार्च क्या होता है। फ़्लैग मार्च मतलब आमतौर से इस तरह इसलिए किया जाता है कि वहाँ की आवाम का लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के अंदर जो है एक एतमाद कायम रहे, एक भरोसा बना रहे। तो ये भी हो सकता है कि शायद इसराइल की आवाम का जो यकीन है वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी में थोड़ा लड़खड़ा रहा हो, तो इसलिए भी इनको ज़रूरत पेश आ रही हो। लेकिन उनका कहना ये है कि जिस तरह से आलमी सतह पर इसराइल को लेकर निशाना बनाया जा रहा है पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए, प्रेशर ग्रुप के ज़रिए, और जो मुजाहरे हो रहे हैं उनके जवाब में हम ये फ़्लैग मार्च करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि थर्सडे को फ़्लैग मार्च करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, या उनकी पॉलिसीज़, उनके मिनिस्टर्स उनको किस तरह से इन तमाम चीज़ों से रोक सकते हैं, या इस फ़्लैग मार्च के बाद ये मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाली कोई जंग किस तरह वहाँ का नक्शा बदलेगी या वहाँ क्या हालात पैदा होते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्तन फ़वक्तन ऐसी रिपोर्ट्स लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। और मैं आपसे एक बार फिर कहूँगी कि कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।